कठुआ घाटी स्थित क्रीमबेल इंडस्ट्री में नौकरी से निकाले गए स्थानीय युवकों ने अपने विरोध प्रदर्शन में डीसी कठुआ से मुलाकात की और न्याय की मांग की। युवाओं ने कहा कि उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी से हटाया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। आज हम डीसी ऑफिस में आप देख रहे होंगे मेरे साथ पूरा यूथ आया हुआ है। मसला ये है कि घाटी में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उस फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है क्रीमबेल फैक्ट्री। उसमें हमारे जो ये बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, वहाँ पर पिछले 3 साल से जब से वो फैक्ट्री लगी है काम कर रहे थे। बड़े सही तरीके से सिस्टम चल रहा था। अब जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि वहाँ पर तकरीबन 800 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे जो लोकल हैं वो सिर्फ 300 के आसपास ही लोकल बंदे वहाँ काम कर रहे हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेशन ये की गई क्योंकि इंडस्ट्री जो लगी थी यहाँ पर वो इसी शर्त पे लगी हुई है कि उनको जगह भी सस्ती मिल रही है, उनको सब्सिडियाँ भी मिल रही हैं। बस उनसे एक ही शर्त ही हमारी ये थी कि हमारे जो 70% तकरीबन अपने जो लोकल बच्चे हैं उनको नौकरी देनी है। उसके तहत चलो 300 बच्चे लगे थे, उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अचानक पिछले 2-3 दिन से क्रीमबेल फैक्ट्री के मैनेजमेंट की तरफ से धड़ाधड़ लोकल बच्चों को निकाला जा रहा है। और मैं जानकारी बता दूं तकरीबन 180 के आसपास बच्चों को नोटिस और निकाल चुके हैं ये लोग। मेरी क्रीमबेल फैक्ट्री का ये कहना है कि हम घाटे में चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो आपने हमारे रेशियो के हिसाब से बच्चे कम रखे हुए हैं। दूसरा, पूरे साल फैक्ट्री चलती है आपकी, 8-9 महीने आप दबा के कमाते हो, आपको प्रॉफिट होता है, तब तो आप इन बच्चों को कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हो, कोई इनको पैसा फालतू नहीं देते हो। और जब आप लॉस आया तो आप रखने की बजाय आप बिल्कुल इनको हटा रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस मसले पे हम सब आज डीसी साहब के पास आए थे। हमारे जिला के मालिक हैं वो, और मैं प्रेमनाथ जी डोगरा जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमारे साथ आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ऑलरेडी हमारे साथ जम्मू के साथ बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं। आप हमें पढ़ने भी नहीं दोगे, आप हमें खेलने भी नहीं दोगे, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी नौकरी भी आप छीनोगे, ये हम कभी नहीं होने देंगे। और मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़े ही इम्तिहान हमारी बात सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि 2-3 दिन के अंदर जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो हमें बताएंगे। मैं चाहता हूँ ये मसला हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, इन बच्चों को दोबारा से बहाल किया जाए। सुखदेव जी, क्या देखते हैं? आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्थानीय युवा ही निकाले गए जो लोकल लड़के हैं, तो क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अपनों को मार और बाहरियों पर प्यार लुटा रहे हैं? मैं इस बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, हम उसमें भी आपके साथ नहीं सर, जो सवाल मैंने पूछा वो बताइए। तो बाहर के बंदे निकालो ना, जो बाहर के आपने रखे हो उनको छाटा-छाटी करो। मैं कहता हूँ वहाँ पर एक जितने भी प्रमुख पोस्ट हैं, वहाँ पर जो बड़ी पोस्ट हैं, वहाँ आपने हमारे किसी लोकल बंदे को नहीं रखा हुआ। हमारे बंदों को एक तो आप मजदूरी कर रहे हैं, वो भी ये करने को तैयार है क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसमें भी आप डाका डाल रहे हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको बच्चे बाहर निकालने हैं, तो कम से कम पहले उनको निकालो जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं निकाल सकते आप। हमारे यहाँ पर आके आप हमारी जगह पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमारे पर्यावरण को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, हमारे लोगों को आप मतलब भूखा भी मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं एक चेतावनी और देता हूँ, डीसी साहब से हमें पूरा आश्वासन है वो हमारा मसला सॉल्व कर देंगे। अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम सारे के सारे अपने बीवी बच्चों के साथ उस फैक्ट्री के बाद धरना देंगे और वो फैक्ट्री भी नहीं चलने देंगे। अगर उनको लॉस हो रहा है तो ताला मारे चले जाए, हमें बर्दाश्त। जनाब, क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिली, सस्ती ज़मीनें दी गई, इलेक्ट्रिसिटी दी गई, पानी दिया गया, पोल्यूशन हम लेते हैं, धुआं हम खाते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को तवज्जो पर यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट परोसी जा रही है। अपने बच्चों को बिना नोटिस के, बिना जानकारी के गेट से भी बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ जाएंगे बच्चे, क्या लगता है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं जाके जांच करो कि कितने आपने लोकल रखे हुए, कितने बाहर के रखे हुए हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, सिर्फ क्रीमबेल की बात नहीं है, और भी जितनी इंडस्ट्री लगी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से जो इनको सब्सिडी मिली थी वो सारी ये हड़प कर चुके हैं। और जब सारी सब्सिडी आ गई है, अब ये हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे। बर्दाश्त के बाहर है, निकालना है, लोकल बाहर के बंदे बाहर निकालो, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम है। प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे साथ हैं, ये भी अपने व्यू रखेंगे। सुखदेव जी, पिछले दिनों जो है किसान भी बेचारे आए थे, हमारे बुजुर्ग, वो भी कह रहे थे जब से इंडस्ट्री लगी है हमारी ज़मीनें बर्बाद हो गई है, इनका गंदा पानी जो है हमारी ज़मीनों में जा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है। सर, मैं आपकी बात सहमत हूँ,
नुकसान सह के भी हम लोग बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी वहाँ पर चल रही है। मैंने अभी वही बात बताई कि पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हुआ है, एरिया पूरा पोल्यूटेड हो गया है, हर जगह सीमेंट धूल मिट्टी हो गई है, लेकिन बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे कि किसी कारणवश आज कुछ है नहीं है, फिर भी लोगों को नौकरी मिल रही है, चाहे वो लेबर की। डीसी ने युवाओं की बातें सुनी और कहा कि उनकी समस्याओं का निष्पक्ष तरीके से समाधान किया जाएगा। जब से प्लांट चालू हुआ तब से काम करते हैं और हमसे मतलब जो काम लेबर वाला भी काम हमसे करवाया है इन्होंने। हमसे पहले ट्रेनिंग करवाई इन्होंने, तो वहाँ कोसी में वृंदावन में वहाँ 5 महीने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद जहाँ पे ले आई वही 10-12 हज़ार पे हम सैलरी पे काम कर रहे हैं 4 साल से, तो कोई सैलरी नहीं बढ़ाई उसके बाद। अब अभी इन्होंने बोला था कि आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, इस बार आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। जब सैलरी बढ़ाने की बात आई तो अभी ये सीधा लड़कों को बाहर कर रहे हैं। अभी बताओ लड़के कहाँ जाएंगे सर? कितने बच्चे हैं जो निकाले गए? 150 बच्चे लोकल सारे लोकल ही हैं? हाँ लोकल ही हैं सर। तो 150 का 150 बच्चा लोकल बच्चा हाँ, है। सारे क्या कोई नोटिस दिया गया है या बिना नोटिस? कोई नोटिस नहीं दिया गया। 80% निकाल दिया, अभी 20% ही बचे हैं। कुछ तो बताया होगा क्यों निकाल रहे हैं आपको? वो एक काम मंदा चल रहा है, अभी काम नहीं है, जहाँ मतलब कुछ ही % बचा है, 5% अब बचा है। कितनी चिंता है, कैसे कहाँ काम चिंता इतनी क्या जल्दी? सर, अभी कहाँ जाएंगे सारे फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे अभी सर? कहाँ नौकरी मिलेगी? ये तो है नहीं कि जाते बाहर निकलते ही नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल। हाँ, अभी सारे ओवर 40 साल 35 साल हो रहे हैं, 40 साल के हो रहे हैं सर, कौन देगा नौकरी? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है।